तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम प्रांजल आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम टारगेट परिवार में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट थर्ड। तो इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उनके वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर। और आज के पार्ट में कुछ सॉइल के टाइप्स बच गए हैं, वो 8-10 प्रकार की सॉइल्स हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा होने वाला है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इसके बाद का जो पार्ट आने वाला है, पार्ट 4 में हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसको आप सॉइल का ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आप सॉइल का कुछ भी नहीं जानेंगे। इसके आगे के जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा इसका यूज होने वाला है, किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का। तो वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, उसको हम पूरा डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो भाई अब वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में देखते हैं, जो कि काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहाँ पर कुल हमने 10 सॉइल का नाम लिखा है। सबसे पहले हमारे पास आती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन के सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो होती है किससे बनी होती है? ट्रैप और बेसाल्ट के डिसइंटीग्रेशन से बनी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, ट्रैप और बेसाल्ट के डिसइंटीग्रेशन से बनी होती है। इसमें एक पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसका नाम क्या है? मोंट मोरिलो नाइट। क्या है? मोंट मोरिलो नाइट। इस पदार्थ के बारे में आप पूरे सॉइल में पढ़ेंगे। इसकी एक्टिविटी जो होती है 1 से 7 होती है। अब एक्टिविटी क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पदार्थ है इसका। तो आप याद किए रहिएगा, ब्लैक कॉटन सॉइल में मोंट मोरिलो नाइट की मात्रा सबसे अधिक होती है। मोंट मोरिलो नाइट के कारण ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टीज में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। मान लीजिए ब्लैक कॉटन सॉइल आपने ले लिया, यहाँ पर रख लिया, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो पूरी तरह से फूल जाएगी, कम से कम उसका आयतन जो है 4-5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं जब इसका पानी सूख जाता है तो इसका आयतन फिर से उतना गुना ही कम हो जाता है, यानी कि इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इस प्रकार की सॉइल में हम किसी फाउंडेशन का निर्माण नहीं करते। चूंकि सॉइल में इंजीनियरिंग में हम क्या, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे, हम फाउंडेशन से ही मतलब है सॉइल का। तो फाउंडेशन का निर्माण यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये श्रिंकेज और स्वेलिंग बहुत इसमें ज्यादा होती है। तो ये हो गई हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके अलावा अब हम आते हैं पीट सॉइल में। तो पीट सॉइल का सबसे पहले देखते हैं निर्माण कैसे होता है। पीट सॉइल का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा। ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? जीवित पदार्थों में, जैसे जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए। तो इसका निर्माण भी किसके कारण होता है? जीव जंतु या पेड़ पौधों के रिमेन्स के द्वारा, उसके जो बचे हुए रिमेन्स होते हैं, तो उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो जब ऑर्गेनिक पदार्थों से इसका निर्माण होता है तो ये क्या होती है? हाईली ऑर्गेनिक होती है। ये सॉइल हाईली ऑर्गेनिक होती है, तथा इसमें जो होती है वाटर बाउंड कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, यानी कि ये वाटर को काफी ज्यादा इंपोर्ट कर सकता है, यानी कि अब्जॉर्ब कर सकता है। ये हो गई पीट सॉइल, ये भी काफी पूछ लिया जाता है। ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है, इसको याद रखिएगा। और इसमें क्या है? इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग काफी ज्यादा होती है ब्लैक कॉटन सॉइल में। अब हमारे पास आती है बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट में भी मुख्यतः यही पदार्थ पाया जाता है, क्या? मोंट मोरिलो नाइट, लेकिन इससे थोड़ा सा कम पाया जाता है। तो मोंट मोरिलो नाइट इसमें भी पाया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत स्मूथ होती है, चिकनी होती है। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या बोला जाता है? मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग हो सकता है आप लोग भी किए हो कभी। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग अक्सर लोग करते हैं, चेहरे को साफ करने के लिए भी करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी इसका एग्जाम्पल है। बेंटोनाइट में क्या पाया जाता है? मोंट मोरिलो नाइट, इसका एग्जाम्पल मुल्तानी मिट्टी है। और ये यूज किया जाता है ड्रिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन को चिकना बनाने में। तो अब हम बढ़ते हैं किसमें? लोम सॉइल की तरफ। तो लोम सॉइल की प्रॉपर्टी यह है कि लोम सॉइल में 3 प्रकार की सॉइल होती है, सिल्ट, क्ले और सैंड। तीनों इसमें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से किसी की भी मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि लगभग 33% अगर तीनों मिलाएंगे तो हो जाएगा ना 100%। लेकिन कोई ऐसा नहीं हो सकता, कोई 60% है, बाकी दो 20-20% है। तो इसमें तीनों की मात्रा जो होती है वो 50% से कम होनी चाहिए। तो ये होगी लोम सॉइल। अब हम्स सॉइल क्या होती है? हम्स सॉइल भी मेनली एक प्रकार की पीट सॉइल के जैसी ही होती है। ये भी, इसका भी निर्माण किस प्रकार से होता है? पेड़ पौधों के डिकम्पोजिशन से होता है। तो ये हम्स सॉइल कहलाती है। अब हम पहुंचते हैं छठी सॉइल पे, जिसका नाम है डायटोमेसियस सॉइल।
डायटोमेसियस के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें डाया लिखा हुआ है। तो डाया का यूज हम थोड़ा सा करेंगे इसको याद करने में। तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर प्लांट। यूनिसेलुलर प्लांट कहां पाए जाते हैं, मेनली ये समुद्रों में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट से। तो इसका निर्माण जो होता है यूनिसेलुलर प्लांट से होता है। जब कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया या क्या है, सबसे पहले जो समुद्रों में यूनिसेलुलर प्लांट होते हैं उनका एक्युमुलेशन होता है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद जुड़ने के बाद जब एक साथ आ जाए तो उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पर दो प्रक्रिया होती है, एक बार एक्युमुलेशन और एक बार डिकम्पोजिशन। तो इससे जो सॉइल बनती है उसको डायटोमेसियस सॉइल कहते हैं। तो यहाँ पर डाया दिया, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, ये दो बार काम होता है इसमें, एक बार एक्युमुलेशन फिर डिकम्पोजिशन। अब गंबो सॉइल आ जाती है। तो गंबो सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, अब गंबो सॉइल के बारे में आप बस इतना जान लीजिए, ये क्या होती है, इसका कलर जो होता है काफी डार्क होता है, कलर इसका काफी डार्क होता है। हालांकि ये ज्यादा पूछता नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, इसका कलर डार्क होता है और ये हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है, हाईली प्लास्टिक सॉइल। हो सकता है कभी पूछ ले, लेकिन अभी तक शायद पूछा नहीं है जल्दी। हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। तो इसमें हाईली प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक का मतलब समझ रहे हैं, एक बार इसको आप दबा दें तो ये पूरी तरह से दब जाए, फिर से अपने शेप में आने की कोशिश ना करे, तो इसको हाईली प्लास्टिक सॉइल बोलते हैं। अब मक सॉइल, मक सॉइल में क्या होता है, तो मक सॉइल में होता यह है कि इसकी प्रॉपर्टी यह है, ये पूरी तरह से जो है इनऑर्गेनिक सॉइल है। इनऑर्गेनिक मतलब इसमें एनिमल रिमेन या पेड़ पौधों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल। लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा जो होती है वो ऑर्गेनिक की मिली होती है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब फुल्ली इनऑर्गेनिक होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल मिला होता है, तो इसको मक सॉइल बोलते हैं। अब क्या ये चीज है क्या, क्यूमुलोस सॉइल। क्यूमुलोस सॉइल क्या होता है, ये पीट सॉइल और मक सॉइल का कॉम्बिनेशन होता है, पीट सॉइल प्लस मक सॉइल का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप जानते हैं पीट सॉइल जो होती है, कहां पर ये पीट सॉइल हाईली ऑर्गेनिक सॉइल थी और जबकि मक सॉइल हाईली इनऑर्गेनिक सॉइल थी। तो इसमें जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों मटेरियल, दोनों प्रॉपर्टी जिसमें होती है। तो ये होगी क्यूमुलोस सॉइल। अब हमारे पास आती है मार्ल सॉइल। तो मार्ल सॉइल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मार्ल सॉइल की कोई प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होती, बस इतना जान लीजिए यह किससे बना होता है, ये एनिमल रिमेन्स से बना होता है, एनिमल रिमेन्स से। तो आप जानते हैं जब एनिमल रिमेन्स से बना होगा तो ये भी किस प्रकार की सॉइल होगी, ये ऑर्गेनिक सॉइल होगी। तो एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लैक कॉटन सॉइल आती है, इसमें मोंट मोरिल्लोनाइट की मात्रा सबसे अधिक होती है, यह हाईली श्रिंकेज तथा हाईली स्वेलिंग को प्रदर्शित करती है। इसका पीट सॉइल जो होती है ये एनिमल पेड़ पौधों के डिकम्पोजिशन से बनती है, इसलिए ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वाटर बाउंडिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। अब बेंटोनाइट में भी मोंट मोरिल्लोनाइट की मात्रा अधिक होती है, इसका एग्जांपल होता है मुल्तानी मिट्टी, ये पूछ लिया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है। अब लोम सॉइल क्या होती है, लोम सॉइल में सिल्ट, सैंड और क्ले तीनों चीजें मिली होती है, लेकिन इसमें किसी की मात्रा 50% से अधिक नहीं होती है। अब हम्स सॉइल आ जाती है। हम्स सॉइल क्या होती है, हम्स सॉइल भी एक प्रकार की पीट सॉइल होती है, लेकिन इसमें पेड़ पौधों के, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है पीट सॉइल से थोड़ा सा कम होती है। अब डायटोमेसियस सॉइल क्या होता है, ये यूनिसेलुलर प्लांट के एक्युमुलेशन तथा उसके डिसइंटीग्रेशन यानी कि डिकम्पोजिशन से बनता है। अब गंबो सॉइल आ जाती है। गंबो सॉइल क्या होता है, इसका कलर डार्क होता है तथा ये हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मक सॉइल। मक सॉइल क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक तो होती है लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा ऑर्गेनिक पदार्थ की भी मिली होती है, तो ये हाईली इनऑर्गेनिक और लेस ऑर्गेनिक होती है। इसके अलावा क्यूमुलोस सॉइल आ जाती है। तो ये पीट सॉइल और मक सॉइल, सॉरी यहाँ पर मक सॉइल थी, पीट सॉइल और मक सॉइल का कॉम्बिनेशन होता है। तो पीट सॉइल ऑर्गेनिक होती है, मक सॉइल इनऑर्गेनिक होती है, तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल किससे बनी होती है, ये एनिमल रिमेन्स से बनी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।